ओम नमः चंडिकाय। मैं सर्वेश कुमार से चंचल। हाथ में शुक्र ग्रह जो कि सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है और इसको इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि ये धन, वैभव, ऐश्वर्य, दया, सहानुभूति, प्रेम, साहित्य, कला, स्नेह, वैवाहिक संबंध आज सब क्षेत्रों के लिए इसका उच्च होना, इसका उपयुक्त होना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। जिस जातक के हाथ में ये ग्रह शांत होता है उनके जीवन में वैवाहिक सुख की कमी रहती है, सुख समृद्धि ऐश्वर्य का योग नहीं बनता, लेकिन इसकी अधिक उच्चता भी जीवन में हानिकारक होती है। ऐसे जातक जिनके हाथ में बहुत अधिक उच्च हो जाता है शुक्र, उनके जीवन में उत्तेजना और जल्दबाजी अधिक बढ़ जाती है, ऐश्वर्य का रूप बदल जाता है और उनके अंदर विकृतियां पैदा होने लगती हैं। अर्थात इन सभी का अध्ययन करने के लिए शुक्र पर्वत का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक होता है। शुक्र पर्वत का क्षेत्र अगर हम देखते हैं तो ये जीवन रेखा से घिरा हुआ क्षेत्र माना जाता है और जितना विस्तृत होकर फैलता हुआ चला जाएगा उतना ही अधिक शुक्र उच्च माना जाएगा। अर्थात जो अंगूठे के नीचे का हिस्सा है ये मंगल क्षेत्र कहलाता है और इसके नीचे का जितना भी क्षेत्र है ये शुक्र क्षेत्र कहलाता है। मंगल क्षेत्र से नीचे की जितनी भी स्थितियां होंगी, जो भी ग्रह उच्चता लिए माना जाएगा, यह फैला हुआ क्षेत्र, अंगूठे के नीचे का हिस्सा और नीचे का जो कर्व है, ये सब पूरा क्षेत्र शुक्र क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र का उच्च होना व्यक्ति के जीवन में सौंदर्य प्रियता, प्रेम, अनुराग, स्नेह, करुणा, दया, संतानोत्पत्ति की क्षमता के साथ में संगीत और सहानुभूति आदि लक्षणों को भी व्यक्त करता है। अर्थात जिस व्यक्ति के हाथ में शुक्र उच्च स्थिति में है उसके जीवन में संपूर्ण सुखों का पूर्ण योग बनता है, उसके जीवन में ऐश्वर्य योग भी बनता है, क्योंकि शुक्र को सुख का कारक ग्रह माना जाता है और इसका रंग होता है चमकीला सफ़ेद। जिन जातकों के हाथ में शुक्र कमज़ोर स्थिति में होता है उनके लिए शुक्र के उपाय भी बताएंगे। सबसे पहले शुक्र की उच्चता के बारे में बताते हैं। शुक्र उच्च होने पर इसमें अगर उच्च शुक्र है और शुक्र रेखाएं निकली हुई हैं तो अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसे में माना जाता है कि ऐसे जातक के जीवन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं रहेगा, उसको जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाओं और भोग जीवन में प्राप्त करेगा। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में भूमि, भवन, वाहन, शिक्षा, संतान, राजपक्ष आदि सभी योगों को प्राप्त करेगा। क्योंकि एक चीज़ और भी मानी जाती है कि मंगल क्षेत्र से निकलने वाली मंगल रेखा शुक्र क्षेत्र से होते हुए भी जाती है। अर्थात मंगल और शुक्र का एक विशेष योग माना जाता है। इसीलिए मांगलिक कार्यों में अर्थात शादी और अन्य मांगलिक कार्यों में अगर शुक्र अस्त है तो उस समय वैवाहिक कार्यक्रम नहीं किए जाते हैं। अर्थात ये माना जाता है कि शुक्र अस्त होने पर वैभव, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि, शांति का लक्षण उनके जीवन में नहीं आएगा। इसलिए जब शुक्र उदय होता है और पूर्णता लिए होता है उसी समय मांगलिक कार्यों को किया जाता है। अर्थात मंगल और शुक्र की युति अत्यंत अच्छी मानी जाती है। इसीलिए दोनों ग्रह पास पास माने जाते हैं और ये ग्रह एक दूसरे पर प्रभावी भी होते हैं। इसी प्रकार अगर शुक्र उच्च का है और शुक्र रेखाएं अच्छी निकली हुई हैं तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार के ऐश्वर्य मिलेंगे, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। उसके हाथ में अगर शुक्र उच्च होने के साथ में गुलाबीपन लिए हुए है, हाथ शुक्र उच्च है और गुलाबीपन क्षेत्र लिए हुए है, अर्थात हाथ की बहुत सी रेखाएं जो कि शुक्र पर्वत पर होती हैं, सबसे अधिक रेखाएं शुक्र पर्वत पर होती हैं। इस वजह से शुक्र क्षेत्र लालिमा लिए हुए होता है। ऐसे व्यक्तियों के हाथ में जिनके हाथ में शुक्र लालिमा लिए हो उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई भी कमी नहीं रहती, पूर्ण ऐश्वर्य योग बनता है, उनको स्त्रियों द्वारा विशेष सहयोग मिलता है और अपने जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त करते हैं। धन वैभव की जीवन में कमी नहीं रहती, उनके अंदर करुणा होती है, दया होती है, प्रेम करने की अटूट क्षमता होती है, स्नेह की भावना होती है, दया होती है और हर एक व्यक्ति के प्रति सहानुभूति होती है। वो अपने कार्य में जिसमें कार्य में जुटते हैं उसमें वो अंतिम छोर तक उसको पहुंचाते हैं। ऐसे जातक के जीवन में
ऐश्वर्य के साथ में उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली होता है कि वो जहाँ पर भी जाते हैं उनकी छवि एक अलग तरीके से रहती है। अर्थात शुक्र प्रधान व्यक्ति जीवन में ऐश्वर्य के साथ में पद प्रतिष्ठा सम्मान भी प्राप्त करता है और महिलाओं के सहयोग से उसको विशेष सफलताओं का लाभ भी प्राप्त होता है। अर्थात शुक्र उच्च है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में सफलताएं निश्चित रूप से रहती हैं। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में शुक्र अत्यंत उच्च का हो जाए, अत्यंत उच्च का होने के मतलब होता है कि शुक्र का फैलाव बहुत अधिक हो जाए, तो ऐसे लोग जो होते हैं उनके जीवन में और शुक्र का जो क्षेत्र है, पर्वत है, वो एकदम से उभार ले ले, यहाँ पर एक गुम्मट जैसा बन जाए, तो ये शुभ संकेत नहीं माना जाता है। ऐसे जातकों को ये माना जाता है कि उनके अंदर उत्तेजना अधिक होगी, उनके अंदर किसी कार्य करने की बहुत अधिक लालसा हो जाएगी, बहुत अधिक योजनाएं बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से वो असफलता प्राप्त करने लगेंगे और भोग विलास की, ऐश्वर्य की क्षमता इतनी अधिक हो जाएगी कि उनका जीवन भौतिकवादी हो जाएगा। वो हर कार्य में ऐश्वर्य और अय्यासी का कार्य करने लगेंगे, जिससे भोग की अधिकता के कारण उनके जीवन में धन का अभाव आने लगेगा और चिड़चिड़ापन और समस्याओं का आगमन प्रारंभ हो जाएगा। अर्थात अत्यंत उभरा हुआ, गुम्बद जैसा बना हुआ शुक्र जीवन में हानियां लाता है, समस्याएं लाता है, अशुभ संकेत भी लाता है। इसके साथ ही साथ यदि हथेली में खुरदरापन है और शुक्र अत्यंत उच्च का है, उभरा हुआ हमने बताया, तो ऐसे में व्यक्ति के अंदर जो प्रेम का जो देखने का तरीका होता है उसमें सौंदर्य नहीं होता, उसमें नग्नता होती है, उच्छृंखलता होती है और ऐसे लोग सेक्स क्रिमिनल बन जाते हैं। अर्थात जिस व्यक्ति के हाथ में शुक्र का क्षेत्र खुरदरा हो और उसके हाथ में उभरापन हो, हाथ के अन्य रेखाओं को भी देखने के साथ में अंगूठे में भी अजीब सा लचीलापन हो, तो ऐसे जातक निश्चित रूप से सेक्स क्रिमिनल होते हैं। उनसे इन चीज़ों का प्रभाव बहुत ही अधिक पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में शुक्र क्षेत्र बिल्कुल शांत है और दब सा गया है, यानी बहुत कम क्षेत्र में सिमट गया है और इस तरीके से जो बना हुआ है क्षेत्र, ये इस तरीके से हाथ में आ गया है, तो ऐसे जातकों के जीवन में सुख समृद्धि, सफलताएं, आकर्षण, ये सब चीज़ें कम होती हैं, उनको किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिलता, उनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं व्यतीत होता, क्योंकि ऐसे जातकों के अंदर संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। उनके अंदर जो शुक्र का क्षेत्र होता है वो कमज़ोर होने की वजह से उनकी स्पर्म बनने की क्षमता कम होती है, जिससे उनके अंदर संतान उत्पन्न करने की क्षमता कम होती है, उनके अंदर आकर्षण कम होता है, उनका व्यक्तित्व क्षीण होने लगता है और वो अपने जीवन में वीतरागी जैसे बन जाते हैं, सन्यासी जैसा जीवन व्यतीत करने लगते हैं और किसी से उनका मिलना-जुलना कम सा होने लगता है। ऐसे जीवन में वो कितने भी प्रयास करें, सुख सुविधाओं का, समृद्धि का उनके जीवन में योग नहीं बन पाता और वो समस्याओं में उलझे रहते हैं। इसके साथ ही साथ हमने एक चीज़ और बताई है कि यदि हाथ में शुक्र क्षेत्र बढ़कर मणिबंध की तरफ चला जाए, मणिबंध मतलब जो होता है नीचे के जो क्षेत्र होता है, ये मणिबंध क्षेत्र कहलाता है। यदि नीचे को शुक्र फैल जाता है तो ऐसे जातक जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाओं का भोग करते हैं। अर्थात यदि शुक्र मणिबंध की तरफ को खिसक गया है तो ऐसे में जातक का जो जीवन होगा उसमें सुख सुविधाएं अत्यंत बढ़ जाएंगी, उसके प्रत्येक कार्य, उसकी प्रत्येक योजना में सफलता प्राप्त होगी और वो जीवन में सफलतम व्यक्तित्व बनकर निखरेगा। लेकिन अगर यही शुक्र मंगल की तरफ को बढ़ जाता है, यही शुक्र अगर मंगल की तरफ को उभार ले लेता है, इधर की तरफ को इसका टर्न हो जाता है, तो ऐसे जातकों के अंदर कामुकता की भावना बढ़ जाती है, भौतिकवादिता बढ़ जाती है, उनके अंदर सेक्सुअल जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है और वो कई महिलाओं के साथ में संबंध बनाने का प्रयास करते हैं और अपने जीवन में किसी प्रकार का लज्जा भाव उनके मन में नहीं आता है। ऐसे लोग निर्लज्ज भाव वाले होते हैं और समाज में उनको अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता। अर्थात शुक्र का मंगल की ओर झुकाव अच्छा नहीं माना जाता है, जबकि इसका झुकाव यदि मणिबंध की तरफ को है तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि शुक्र क्षेत्र
चंद्र क्षेत्र की तरफ को थोड़ा सा बढ़ गया है, यह चंद्र क्षेत्र की तरफ को कोई लाइन एक चली गई है, तो ऐसे में भी शुभ संकेत माना जाता है। और ये माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त करने के लिए अपने जन्म स्थान से दूर जाकर सफलताएं प्राप्त करेंगे और वहाँ पर यानी विदेश में जाकर अपनी ख्याति प्राप्त करेंगे। अर्थात शुक्र क्षेत्र से कोई रेखा अगर चंद्र क्षेत्र पर निकल कर जाती है तो अत्यंत शुभ लक्षणों का प्रतीक माना जाता है। शुक्र की उच्चता और सामान्य होना शुभ लक्षण प्रतीत करता है, लेकिन इसका नीच होना, इसका बहुत दबा होना कष्टकारक लक्षण होता है। जिन जातकों के हाथ में शुक्र क्षेत्र कमजोर है, अच्छी स्थिति में नहीं है, उनके लिए उपाय किए जाते हैं। ऐसे जातक जिनके हाथ में शुक्र शांत स्थिति में है, कमजोर है, उनको कांच के कलाकृतियाँ अपने घर में रखनी चाहिए, कांच के ग्लास में पानी पीना चाहिए और इसके साथ ही साथ इत्र जो उनको पसंद हो, परफ्यूम उसको लगाना चाहिए। इससे शुक्र उच्च का होता है, उनके व्यक्तित्व में जो कमी है वो भी दूर होने लगती है और भविष्य में उनके जीवन में सुख समृद्धि और अच्छे जीवन व्यतीत होने का लक्षण प्रतीत होने लगता है। अर्थात ऐसे जातक जिनके हाथ में शुक्र कमजोर है, उनको कांच की कलाकृतियाँ, कांच गिलास के पानी पीना, परफ्यूम का इस्तेमाल करना और इसके साथ ही साथ ओपेल या हीरा धारण करना चाहिए, जिससे उनके जीवन में सुख समृद्धि और शांति के साथ में सुखद जीवन व्यतीत करने का माहौल बन जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। यदि आप मुझे कोई संपर्क करना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। यदि आज आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। थैंक्स।